और सीधे ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अनूप, देखिए ये बारिश जो है इंसानों के लिए तो परेशानी का सबब बनी ही हुई है। अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है जो जानवर हैं उनके लिए भी मुसीबत बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, देखिए मैं जहां खड़ा हूं, जी हाँ मैं जहां खड़ा हूं, बड़ोदरा का ये सबसे वीआईपी इलाका है और मेरे पीछे आप देखिए पानी लबालब भरा पड़ा है और होटल्स हैं पूरे। मेरे बाएं तरफ स्टेशन है और यहाँ होटल्स हैं, कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर रेस्क्यू करने के लिए सेना की टीम भी आ गई है और यहाँ मेरे पीछे आपको दिखा रहा हूं, देखिए बोट लेकर सेना अंदर जाने वाली है और इसी बोट के जरिए उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। मेजर संजय जो उनको लीड कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, कितने लोग अंदर हैं? ये लगभग जो हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो पता चला है, लगभग यहाँ पे 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं उस बिल्डिंग में। जो सूरज प्लाजा करके एक बिल्डिंग है जिसमें 2 दिन से लगभग कुछ लोग फंसे हुए हैं। वाटर लेवल अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ है कि वो नीचे अपने आप से आ सके। आप लोगों को खाना वाना भी दे रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था की आप लोग? यस, हमारे पास वाटर पैकेजेस, वाटर बॉटल्स हैं, पैकेज वाटर है, इसके अलावा फूड पैकेट्स हैं हमारे पास, वो भी हम उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ आके रेस्क्यू देंगे। देखिए बोट को उतारा जा रहा है, तस्वीरें दिखाएंगे, बोट को उतारा जा रहा है, इसी बोट से रेस्क्यू किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और विजय हमारे उमेश आपको दिखाएंगे कि हम जिस तरह बढ़ रहे हैं पानी में। देखिए पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पानी। हम जहां भी बढ़ रहे हैं, कितना पानी है भैया आगे, क्या लग रहा है कितना पानी है? आगे बहुत कमर से ज्यादा ऊपर यहाँ तक का पानी है अंदर। कितने लोग फंसे, कुछ जानकारी? समझ लो ना, मेरे ख्याल से उस दिन रात को में था करीबन यहाँ 40 से 50 अंदर हो गए होटलों में। फिलहाल 40 से 50 तो होगा, कोई निकला ही नहीं अभी तक। सबसे वीआईपी एरिया है। हाँ, सामने रेलवे स्टेशन के सामने वाला सयाजीगंज में सबसे होटल के लिए सबसे बढ़िया, दोनों तरफ होटल है और यहाँ कस्टमर उस दिन बहुत सारे आए थे। हम रात को 3 बजे तक यहाँ पर थे और कस्टमर आ ही रहे थे उस टाइम पे। हमने कस्टमर को बोला कि यहाँ मत आओ, क्यों पानी का खतरा है। बोले सुबह निकल जाना, पर सुबह यहाँ पानी आ गया था ऑलरेडी। देखिए ये तमाम लोग हैं और वीआईपी एरिया सबसे ज्यादा कहा जा रहा है और यहाँ पानी अब भी भरा पड़ा है। मैं जहाँ हूँ आप देख सकते हैं, मुझे पानी घुटनों से ज्यादा है और मेरे पीछे बिल्कुल 1 किलोमीटर। बिल्कुल अनूप, हम आपके पास लौटेंगे। वहां ग्राउंड जीरो से हालात दिखा रहे थे, लेकिन आपको बता दें देश भर में बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हालात जस के तस बने हुए क्योंकि नदियां उफान पर है। लेकिन इसी बीच एनडीआरएफ और सेना ने संभाल लिया है मोर्चा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटों ने ली जल समाधि, सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जल भराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, सड़क हो या फिर हाईवे, हर जगह सैलाब बह रहा है। गाड़ियां और घर जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही हालात राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिले, जिसे झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। हाईवे हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई है। अंडरपास हो या फिर पुल, हर जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे नमो घाट चंद सेकंड में डूब गया। नमो घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से 50 से ज्यादा गंगा घाट डूब गए। हालात ये हो गए कि जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। प्रयागराज में भी एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। दोनों नदियां कुछ घंटों की बारिश से उफान पर आ गई। संगम के पास स्थित साधुओं की कुटिया पानी में डूब गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे रहने वाले लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।
साथ ही नदी और घाटों के करीब न जाने की हिदायत दी है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शहर के शहर सैलाब में समा गए हैं। आलम ये हो गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। द्वारका में बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह रेस्क्यू किया गया। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे करीब 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भी बाढ़ से नदी सड़क पर उतर आई। जहां कभी गाड़ियां और कारें दौड़ती थी, वहां एनडीआरएफ की नाव चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई। यही नहीं, अजमेर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। जहां भी नजर पड़ी, हर जगह घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ से लोग या तो घरों में कैद हो गए या उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। यही नहीं, बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में भी रात भर बारिश होने के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई और कई जगहों पर लंबा जाम लगता दिखाई दे रहा है। चलिए तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते कैसे राजधानी, ये देखिए, राजधानी बिल्कुल रुक गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये गाड़ियों की जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को कोई जरूरी काम है, वो रास्ते में ही फंसा हुआ है। उसे घंटों लग जा रहे हैं रास्ते से आने जाने में। ये आईटीओ की तस्वीरें हैं और आईटीओ से गुजर कर ही आप दिल्ली को जाते हैं। नोएडा से अगर आप जा रहे हैं तो भी आप इधर से ही गुजरेंगे। और ऐसे में ये देखिए कितनी गाड़ियां, आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। 2 तस्वीरें देखिए, दिल्ली कैसे दरिया बन गई। तमाम बातें की जाती हैं कि मॉनसून से पहले जल निकासी की व्यवस्था, लेकिन देखिए जल निकासी की क्या व्यवस्था, ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं, क्योंकि ये सड़क है। अच्छा, ऊंचे वाहन तो चले जा रहे हैं, लेकिन बाइकों के लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर गाड़ी निकलेगी तो पानी के छींटे देते हुए जाएगी। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें रुकना पड़ता है और लंबा जाम। देखिए जाम में गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं और इन्हें घंटों। कोलकाता केस को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन है। ममता सरकार के खिलाफ उतरेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर और डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर विरोध जताया जाएगा उनकी तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता, कल भी हमने देखा था बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था और कितनी हिंसा कल भी देखी गई थी। यहां तक कि गोलीबारी भी हुई थी टीएमसी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने गोलियां दागी थी। और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ममता बनर्जी, सुमित धमकी दे रही हैं, बंगाल अगर सुलग रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की। फिर अगर बंगाल जलेगा तो बाकी राज्यों को जला देंगे, ये क्या बात हुई? फेल आप, ठीक रहा दूसरों पर। दरअसल इस वक्त ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे उनका जो वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का, उसे बचाया जाए। और इसके लिए वो गेंद जो है वो इस वक्त केंद्र के पाले में डालने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की आवाज उठाई जा रही है, जो न्याय मांगा जा रहा है, उसे बंगाल को जलाने की कोशिश वो करार दे रही हैं। और इन सब के बीच बीजेपी ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया था, जिसमें जो है पूरा बंगाल बंद बुलाया गया था, उसे सफल बीजेपी ने पूरी तरीके से करार दिया और अब आगे अपनी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर ली है, क्योंकि आज से धरना प्रदर्शन की शुरुआत भी बीजेपी की तरफ से होगी। 7 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 3 रैलियों की भी जिक्र किया गया, हालांकि उनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। और जिसमें बीजेपी के जो बंगाल में नेता है, उनका यह कहना है कि हम इन अलग अलग रैलियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का न सिर्फ समर्थन जुटाएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो कालीघाट पर उनका घर है, वहां तक भी
मार्च इसके जरिए किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी धरना प्रदर्शन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कह रही है कि वो भी धरना प्रदर्शन करेंगी। लेकिन यह धरना प्रदर्शन आखिर किसके खिलाफ होगा? क्योंकि बीजेपी या फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त सड़कों पर उतरकर महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई थी उसके खिलाफ जो न्याय मांग रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ हो रहा है। सरकार की जो जिस तरीके की प्रणाली इस पूरे घटनाक्रम के बाद रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ममता बनर्जी आखिर किसके खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगी? वही तीसरा जो है, हम आपके पास लौटेंगे। अब देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, ममता बनर्जी खुद सत्ता में है और वो खुद आंदोलन की बात करें तो फिर प्रदर्शनकारी क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारत बंद के बीच लगातार बवाल हुआ, लेकिन अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है वो आपकी कल्पना से भी परे है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। सुलगता हुआ पश्चिम बंगाल आज सवाल पूछ रहा है। अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। अपने ऊपर लगे जख्मों पर खुद मरहम लगा रहा है, लेकिन उसके अपने ही बंगाल के इस जख्म को नासूर करने की खातिर साजिशें करते जा रहे हैं। कोशिशें तो कुछ इस कदर हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल आज कल परसों तो छोड़िए, शायद सदियां लग जाएं शांति स्थापना के लिए। टैगोर के बंगाल का आज ये हाल, अफसोस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बेटी की अस्मिता, परिवार को न्याय की खातिर बंगाल बंद क्या बुलाया। मानो बंगाल की पुलिस जो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटती नहीं थकती, वो हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। फिर जो भी